हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप पेपर आप सबका अच्छा हुआ होगा। पेपर थोड़ा सा लेंथी था इन सम हाउ इन सम वेज, अदरवाइज़ पेपर अच्छा था। मज़ा आया होगा पेपर करके अगर आपने अच्छा रिवाइज़ किए हुए सारे कंसेप्ट। तो एक बार फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं कि किस टाइप के आंसर्स थे हमारे, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए और पता चल जाए कि कहाँ आपने गलती की है। राइट, पहला जो क्वेश्चन था हमें इसका डेरिवेटिव लेना था। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था, हमें डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ समथिंग है, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होगा क्या होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एंगल, राइट। तो यहाँ पे एंगल ही माना जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ x5। फिर हम इंटू इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये फिर से लॉग एक्स है, तो 1 अपॉन इट्स एंगल यानी लॉग x5। और फिर उसके बाद अब log x5 का डेरिवेटिव लेंगे 1/x5, और x5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5x4। तो अब ये x4 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 5/x log x की पावर 5 log ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट थी। हालांकि इसमें एक मिस्टेक थी कि डी और सी ऑप्शन दोनों सेम दी हुई थी, बट ये आंसर ही नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। राइट, सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक मैट्रिक्स में अगर हर एलिमेंट 1 या 2 से फिल होगा, यानी हर एंट्री 2 वे में फिल हो सकती है, तो 2/3 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो हम कहेंगे 2 इंटू 3 मतलब 6 पोजीशन होगी। हर पोजीशन को आप 2 वे में फिल कर सकते हैं, तो यानी 2 इंटू 2 6 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 की पावर 6 64 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। बहुत ही सीधे सीधा क्वेश्चन था। राइट, उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पूछा हुआ है x³ + 1, इसके फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी R2 रान। तो बेसिकली बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसको इसका ग्राफ याद हो, x³ का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, तो +1 करने पे क्या होगा, ये 1 ऊपर हो जाएगा, यानी ये इस तरह से मूव करेगा। तो आप देखो ये जो है ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, इसका मतलब ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं ना मिनिमम वैल्यू, यानी इसकी ऑप्शन हो जाएगी डी। हालांकि आप इसके डेरिवेटिव से भी कर सकते थे, ठीक है। डेरिवेटिव लेते तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब करोगे 3x² 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे भी 0 हो रहा है। या फिर इसको अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से देखें तो x² हमारा जो डेरिवेटिव है वो 0 से कम पे भी पॉजिटिव आ रहा है, ज़्यादा पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी नेचर चेंज नहीं कर रहा, यानी नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। उससे भी कर सकते थे। यहाँ देखें, ये भी बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। प्री बोर्ड में हमने देखा था, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया था, बट वहाँ पे dy/dx पूछा था, यहाँ dx/dy पूछा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा sin y अपॉन cos a + y। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा dx/dy, और इस साइड लग जाएगा कोशिएंट रूल, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी cos a + y, फिर cos a + y एज इट इज़, sin y का डेरिवेटिव cos y आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो dy/dx लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस उसके बाद sin y एज इट इज होगा, और cos a + y का डेरिवेटिव हो जाएगा sin a + y विद नेगेटिव साइन, और तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b + sin a sin b, cos a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो cos a - b जब आप करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा y से, तो हमारा आंसर आ जाएगा cos a अपॉन cos² a + y। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बताया था इसकी शॉर्ट ट्रिक, जो हमने प्री बोर्ड की में किया था, कि हमने इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप देखो ये एलिप्स है जो पास कर रहा है 3 0 और -3 0 से, ये पास कर रहा है 0 5 और 0 -5 से। ठीक है, कैसे पता चला, x को 0 पुट किया तो y आ गया +-5, y को 0 पुट किया x आ गया +-3। अब वो पूछ रहा है इस कर्व पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा, तो पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ और यहाँ होगा, यानी किन दो पॉइंट पे होगा 0 5 और 0 -5। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। राइट, सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहे हैं कि ये कोलिनियर हैं तीनों पॉइंट, तो हमें 10th वाला मेथड भी लगा सकते थे और डिटरमिनेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अब 10th क्लास में था, अगर एरिया 0 हो तो कोलिनियर पॉइंट होते, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 यानी 2x, बाकी दो के y माइनस करते हैं, तो x में से x + 6 माइनस कर देंगे तो -6 आ जाएगा। फिर अगला एलिमेंट 0 है x का, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आएगा x + 3,
और बाकी दो को y को माइनस कर देंगे साइक्लिक ऑर्डर में, तो x प्लस 3 माइनस एक्स तो 3 आ जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास आ गया -12x प्लस 3x यानी -9x इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। कॉस की टेबल में हाफ कब आता है, हम कहेंगे 60 डिग्री पे आता है। साइन में से माइनस बाहर ले लेंगे, और साइन की टेबल में 1/√2 कब आता है, हम कहेंगे 45 पे आता है। यानी 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री आ गया, और 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 का हाफ यानी π/12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। 8th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमने इसकी ट्रिक सीखी थी, क्या होती है याद है आपको, कि अगर मैं -xy को इधर ले जाऊँ और ये इक्वल टू 0 कर दूँ, तो अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है पहले विद रिस्पेक्ट टू x, बट y को कांस्टेंट मान के। याद है ट्रिक बताई थी। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। क्या था, पहले यानी माइनस साइन लगा के इस वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानना है। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 2x² प्लस y², ठीक है। और फिर x² प्लस y² का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि y को कांस्टेंट मान रहे हैं, माइनस xy का डेरिवेटिव लेना है तो y अपॉन, अब हमने इसी का ये डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, बट x को कांस्टेंट मानना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x² प्लस y², और फिर x² प्लस y² का डेरिवेटिव 2y, अब माइनस xy का डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट में, तो x। ये हमारा आंसर है। अब आपको इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, माइनस अंदर ले जाओ, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा y माइनस 4x इंटू x² प्लस y² अपॉन 4y x² प्लस y² माइनस x। तो आपको दिख रहा है कौन सी ऑप्शन ठीक है। देखिए y माइनस 4x, तो b और c आ रहा ऊपर, बट b के अंदर नीचे प्लस है और उधर माइनस है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही होनी चाहिए, सी की ऑप्शन होनी चाहिए, मतलब 8 की सी ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक मैट्रिक्स ए जो सिमेट्रिक भी है, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल भी है, दोनों के इक्वल रख देंगे तो ए इक्वल टू माइनस ए हो गया, यानी 2a इक्वल टू 0 हो गया, और ए की वैल्यू 0 होगी। और मैंने बताया था कि नल मैट्रिक्स तो है, बट साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि अगर इसके अंदर 1 3, 3 2 और 2 2 आ रहे हैं, तो इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए होंगे, और ये इस सेट में बनना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले 1 1 नहीं है तो 1 1 आना चाहिए, यहाँ 1 1 नहीं है इसको डिलीट कर दो, और 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना, 2 2 है ऑलरेडी, 3 3 आना चाहिए, 1 1 और 3 3, तो यहाँ पे नहीं है। 1 1 और 3 3 आ गए। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 3 का रिवर्स 3 1 आना चाहिए, और 3 2 का रिवर्स 2 3 आना चाहिए, वो यहाँ बैठा है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगी, यानी इसकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब 11 में पूछ रहा है कि इसके अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम ग्राफ बनाते हैं, एक बार देखते हैं कितनी लाइन्स हैं यहाँ पे। देखें एक है x प्लस वाई इक्वल टू 14 की, ये 14 हो जाएगा। फिर ये है x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई ऐसे चला जाएगा, शेडिंग अभी कर देंगे। फिर x3 ये होगा। अच्छा एक चीज़ और, कि ये x इक्वल टू वाई जब इस लाइन को कट करेगा x प्लस वाई इक्वल टू 17, तो ये पॉइंट पे x और y बराबर होंगे, यानी हो गए 7,7। ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब है x3 7 के इस साइड होगा, और 9 जो है x इक्वल टू 9 वो इस साइड होगा, तो आइडिया लेने के लिए हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, सारी लाइन होगी। और y पॉजिटिव का मतलब है हमें अपर रहना है, ग्राफ इसके ऊपर ही रहना है, ठीक है ना। तो कॉमन शेडिंग देखिए क्या बनेगी, इसकी बन रही है x3 से बड़ा इधर, x9 से छोटा इधर, x प्लस वाई 14 से छोटा इधर, x माइनस वाई लेस देन 0 है इधर, क्योंकि अब इसमें 3,0 पुट करो तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो शेडिंग में बन गई हमारे पास। ठीक है, ये शेडिंग बन गई। तो अगर पॉइंट निकालना चाहे तो ये पॉइंट आ रहा है 9,0, ये आ रहा है 3,0, ये हमने 7 7 निकाल ही दिया है। यहाँ पे x 9 हो जाएगा और y 14 है, x प्लस वाई तो 5 हो जाएगा। इस पॉइंट पे x 3 है और x और y बराबर है, तो 3 3 आ जाएगा।
तो वो पूछ रहा है कि इसके कॉर्नर पॉइंट कितने आएंगे, तो सब में 5 दिख रहे हैं, यानी ये तो सब में ही सेम है और हमारे 5 आ भी रही हैं, 1 2 3 4 5। और पूछ रहा है इंक्लूड क्या है, कौन से कर रहा है, तो 0 0 तो इंक्लूड नहीं कर रहा। उसके बाद 7 7 ये रहा इंक्लूड कर रहा है और 3 3 इंक्लूड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। तो बाकी सब तो वैसे ही डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन याद होगा, अभी मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन का था। कैसे किया था मैंने आपको, हमें लिमिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, शॉर्टकट याद है। तो e⁻3x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻3x इंटू 3 माइनस e⁻−5x इंटू -5 और नीचे आ जाएगा 1। अब इसमें लिमिट में x को 0 पुट कर दो क्योंकि 0 पर 0 फॉर्म नहीं है, तो 3 e⁻0 1 होता है, तो 3 + 5 8, तो यहाँ से 8 आ गया और ये k को होना चाहिए, तो k की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब यहाँ कह रहा है कि इस वाले में C31 यानी को फैक्टर 3 1 का निकालना है, 3 1 का को फैक्टर ये रहा, तो इसको डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 4 -1। अब 2 3 का को फैक्टर निकालेंगे, 2 3 हो गया, इसका को फैक्टर, इसको डिलीट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + 3 5, बट ये खुद भी माइनस है क्योंकि ऑड पोजीशन है, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि ये किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, ये भी क्वेश्चन हमने किया था। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो x² e⁻−x का डेरिवेटिव e⁻−x इंटू -1, फिर e⁻−x एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव 2x। अब हम इसमें से e⁻−x कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा -x + 2। तो अब हमें देखना है डिक्रीज कहाँ कर रहा है, तो नंबर एंड पे याद होगा आपको, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट कौन से आ गए, 2 और 0, 0 इससे और 2 इससे। अब याद होगा मैंने बताया था कि वेविकल मेथड में हमेशा इससे प्लस सेम स्टार्ट करते हैं, बट अगर x² का कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो नेगेटिव, प्लस और माइनस लेते हैं। और वो कह रहे हैं डिक्रीज कहाँ कर रहा है, तो डिक्रीज जहाँ 2 इंटरवल में कर रहा है जहाँ नेगेटिव साइन है, और वो कहा है -∞ से 0 और 2 से इन्फिनिटी। वैसे यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो ओपन होते हैं, जनरली हम तब लेते हैं, और इन डिक्रीजिंग होता है क्लोज, तो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, नहीं है तब भी चलेगा क्योंकि अब हम इनको दोनों को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने करा हुआ है क्लास में डिस्कस क्या था। अभी कह रहा है कि इस सेट के अंदर डोमेन क्या होगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको अगर मैं ऐसे समझूँ, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो कि x² + y² = a², ये सर्कल की क्वेश्चन होती है। तो बेसिकली एक सर्कल है ये जिसकी रेडियस 2 है, तो इसका मतलब, और सेंटर 0 0 है, इसका मतलब ये यहाँ से पास करेगा, और क्योंकि लेस देन है तो ये इसका मतलब इसके अंदर वाली शेडिंग होगी। तो अब देखो इस वाले में कौन किसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x की, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x -2 से लेकर 2 तक सारे वाले वैल्यूज़ आ जाएंगी, बट वो कह रहा है सिर्फ इंटीजर लो, तो -2 -1 0 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 16 क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कह रहा है कि बट ये कई बार कंसिस्टेंट वर्ड से हो सकता है आप फंस गए हो। कंसिस्ट का मतलब होता है इसका आंसर आ पाए, तो बेटा जब इसका हम आंसर यानी हम जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर कब आएगा, जब हम इस डिटरमिनेंट को, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और वो नॉन ज़ीरो आए, क्योंकि अगर ज़ीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये कंसिस्टेंट कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यानी 15 - 3k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी 3k शुड नॉट बी इक्वल टू 15, यानी k शुड नॉट बी इक्वल टू 5। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। 17 क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन था, ये भी हमने किया था। वो कह रहा है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को जब क्रॉस करता है तो टेंजेंट निकालो, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 2 - x को जब 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो हमारा पॉइंट बन गया 2, 0। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो y है हमारे पास 2 - x अपॉन 1 + x²। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, क्वेश्चन 2 लगा देते हैं, 1 + x का स्क्वायर फिर 1 + x² एज इट इज़, 2 - x का डेरिवेटिव -1 फिर -2 - x एज इट इज़, और 1 + x² का 2x। अब इसमें जब पॉइंट पुट करेंगे 2, 0 बिना सॉल्व किए, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 2 - 2, और ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, यानी -1 अपॉन 1 + x² आ गया, और x हमारा 2 है, तो यानी हमारा ये जो आ गया कह सकते हैं स्लोप -1/5 आ गया। तो वैसे तो इक्वेशन बना सकते हो, नहीं तो स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y।
तो आप देख सकते हो इसका कोफिशिएंट आ रहा है 1/5, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट आ रहा है 5 माइनस में, ये भी नहीं हो सकता, ये हमारी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे? आप ये भी चेक कर सकते थे कि 2 0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। वैसे वो सब में ही कर रहा था, इसमें नहीं कर रहा, तो ये हमारा ऑप्शन है। नहीं तो आप पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। y माइनस y1 माइनस 1/5 x माइनस x1, तो ये आ जाएगा 5y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हमारा, तो हमारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 18 क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है ए बी माइनस सी डी निकालो। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 4 यानी 6 इक्वल टू 3b, 6 इक्वल टू 3b, b आ गया 2। उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं तो 3c + 12 प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 3c इक्वल टू 6 हो गया, 3c इक्वल टू 6 हो गया, तो c भी आ गया 2। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, a माइनस डी हमारा 2 है और a प्लस डी हमारा कितना है, -8। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2a इक्वल टू -6, a आ गया -3 और a की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे यहाँ पे तो d आ जाएगा -5। अब हमसे क्या पूछा है, a b यानी -6, उसके बाद सी डी तो -10, तो +10 हो जाएगा, यानी इसका सम आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगी। 90 क्वेश्चन में इसको हम ले सकते हैं tan ऑफ पाई प्लस π/8, और tan पाई प्लस थीटा हमारा हो जाता है tan, थर्ड क्वार्टर में tan π/8, tan से tan कट गया तो हमारा आंसर आ गया π/8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। और अब यहाँ पे देखते हैं, अब कई बार क्या होता है, हमें ना स्मार्ट मूव दिखाना होता है बेटा। तो क्यू का ट्रांसफर जब लेंगे p माइनस क्यू निकालने के लिए, वो बन जाएगा -1 2 1 1 2 3। अब ना सिर्फ 2 को सॉल्व करो, 2 3 को सॉल्व करो, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 3 माइनस -1 4 आएगा, और 4 सिर्फ यहाँ और यहाँ आ रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन तो कई, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट ही चेक कर लो, -1 में से -2 कर दोगे तो -3 आएगा, ये ऑप्शन हो गई, तो भी ऑप्शन सही होगी। हम सारे नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल, हमने 15 से भी 18 मिनट के अंदर डिस्कस करके सॉल्व किया है, यानी अगर आप इसको खुद भी करते तो 15 मिनट से ज़्यादा ये सेक्शन नहीं था। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कंसेप्ट लगा के करना था, ठीक है बेटा। थैंक यू।